स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे टर्बो चार्जर और सुपर चार्जर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि चार्जर को यूज़ करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो इसे हम एक पेट्रोल इंजन की सहायता से समझते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, पेट्रोल इंजन के सिलेंडर के अंदर कंबशन होता है, जिससे हमारा पिस्टन मूव करता है और हमारा क्रैंकशाफ्ट रोटेट करने लगता है। लेकिन इसमें दिक्कत आती है कंबशन के समय में। तो जब कंबशन होता है तब फ्यूल ठीक से जल नहीं पाता, जिससे हमें मिलने वाला पावर भी कम हो जाता है। तो हमें ज़रूरत पड़ती है कि फ्यूल को ठीक से बर्न कर सकें ताकि हमें ज़्यादा पावर मिल पाए। फ्यूल को ठीक से बर्न करने के लिए हमें कंबशन चेंबर में ज़्यादा एयर को भेजना होता है और ये काम हमारा चार्जर करता है। ये चार्जर टर्बो चार्जर भी हो सकता है या सुपर चार्जर भी हो सकता है। अगर हम टर्बो चार्जर को देखें तो ये कुछ ऐसा दिखता है। इसके दो हिस्से होते हैं। इस वाले को हम टरबाइन कहते हैं और इस वाले को कंप्रेसर कहते हैं, और ये दोनों एक ही शाफ्ट से जुड़ी होती है। कंप्रेसर के अंदर कंप्रेसर व्हील होता है और टरबाइन के अंदर टरबाइन व्हील होता है। इंजन के कंबशन चेंबर से निकले हुए एग्जॉस्ट गैसेस को टरबाइन में भेजा जाता है। ये एग्जॉस्ट गैसेस टरबाइन को रोटेट करवाते हुए एग्जॉस्ट पाइप से बाहर निकल जाती है। टरबाइन व्हील के घूमते ही कंप्रेसर व्हील भी घूमने लगता है, जिससे कंप्रेसर अपना काम करना शुरू कर देता है। इसके बाद कंप्रेसर बाहर से एयर को लेता है और इसे कंप्रेस करके इंजन के कंबशन चेंबर में भेज देता है, जिससे फ्यूल को जलाने के लिए ज़्यादा मात्रा में एयर मिलता है और फ्यूल ठीक से जल पाता है। इससे ज़्यादा पावर मिल सकता है। लेकिन टर्बो चार्जर की कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, जिसे हम आगे समझेंगे। लेकिन इससे पहले हम सुपर चार्जर को समझते हैं। सुपर चार्जर का काम भी इंजन के अंदर ज़्यादा मात्रा में एयर या फिर ऑक्सीजन को सप्लाई करना ही है, लेकिन इसके एयर को भेजने का तरीका कुछ अलग है। जैसा कि हमने टर्बो चार्जर के केस में देखा कि वो एग्जॉस्ट गैसेस का इस्तेमाल करके कंप्रेसर को चलाता है, लेकिन सुपर चार्जर इंजन के ही मैकेनिकल पावर का इस्तेमाल करके कंप्रेसर को चलाता है और इंजन को एयर सप्लाई करता है। सुपर चार्जर दिखने में कुछ ऐसा होता है। इसके अंदर अलग अलग तरह के कंप्रेसर का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन यहाँ पर इसमें स्क्रू कंप्रेसर का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन इन सभी का काम सेम ही होता है। अब इस कंप्रेसर को चलाने के लिए मैकेनिकल पावर की ज़रूरत होती है, इसलिए इसे इंजन के क्रैंक शाफ्ट से जोड़ दिया जाता है, जिससे इसे मैकेनिकल पावर मिल सके। तो जब इंजन स्टार्ट होता है तब कंप्रेसर भी स्टार्ट हो जाता है और ये बाहर से एटमॉस्फेयर से एयर को अपने अंदर लेता है और इसे कंप्रेस करके कंबशन चेंबर में भेज देता है। इस बीच एयर का टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है और इसके टेम्परेचर को कम करने के लिए कंप्रेसर के आउटलेट के बाद इंटरकूलर लगाकर एयर को इसमें से पास कराते हुए एयर को कंबशन चेंबर में भेजा जाता है, जिससे कंबशन अच्छे से हो सके। ये इंटरकूलर टर्बो चार्जर में भी यूज़ होता है। अब आखिर में टर्बो चार्जर और सुपर चार्जर के फ़ायदे और नुकसान के बारे में भी समझ लेते हैं। तो टर्बो चार्जर सुपर चार्जर के मुकाबले ज़्यादा एफिशिएंट होता है, क्योंकि हमें इसमें अलग से मैकेनिकल पावर देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसे हम एग्जॉस्ट गैसेस की मदद से ही चला सकते हैं। वहीं सुपर चार्जर को चलाने के लिए अलग से मैकेनिकल पावर दिया जाता है, जो कि इंजन से भी लिया जा सकता है या अलग से हमें मोटर लगाकर देनी पड़ती है। लेकिन टर्बो चार्जर तुरंत पावर को इंक्रीज़ नहीं करता। ये इंजन के स्टार्ट होने के कुछ देर बाद अपना काम शुरू करता है, क्योंकि ये एग्जॉस्ट गैसेस की मदद से घूमता है।
लेकिन सुपरचार्जर इंजन के स्टार्ट होते ही पावर को बढ़ा देता है, क्योंकि इसे एग्जॉस्ट गैसेस से नहीं बल्कि इंजन के ही पावर से या फिर अलग से मोटर प्रोवाइड करके इसे मैकेनिकल पावर दी जाती है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कुछ जानने को, कुछ सीखने को मिला होगा। इस तरह की जानकारी के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए वीडियोस को देखिए। धन्यवाद।